Good morning to all of you. So in the last class we are discussing about methods of preparation of aldehydes and ketone. In that we have discussed all these methods in three parts. First हमने वो मेथड डिस्कस किए थे जो एल्डिहाइड कीटोन जिनसे दोनों बन सकते थे. सेकेंड हमने बात की थी सिर्फ कीटोन को बनाने के लिए जो मेथड्स यूज होंगे. और थर्ड हमने बात की थी सिर्फ एल्डिहाइड को बनाने के लिए जो मेथड यूज होंगे, जिसमें हमारे पास कई सारी नेम रिएक्शंस आई थी, जिसमें कीटार्ड रिएक्शन थी, स्टीफन्स रिडक्शन आया था, हमारा रोजरमन रिडक्शन आया था. वो सारे के सारे हम किए थे. उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात की थी. उसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. और उन केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. उस रिएक्शन की हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, किस तरीके से वो रिएक्शन होगी और किस तरीके से वहाँ रिएक्टिविटी वेरी करेगी डिफरेंट एल्डिहाइड्स या डिफरेंट कीटोन्स की. एडिशन रिएक्शंस जनरली वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस के अंदर मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होता है, या इस तरीके से हम ये बोले कि वो रिएक्शंस जिनमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है वो सारी की सारी एडिशन रिएक्शंस होती हैं. और जिन रिएक्शंस में सिंगल बॉन्ड ब्रेक होता है वो रिएक्शंस होती हैं सब्स्टिट्यूशन. नाउ इफ न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड ब्रेक मल्टीपल बॉन्ड, all those reactions are known as nucleophilic addition reactions. यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है तो ऐसी रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कहा जाता है. सिमिलर बेसिस पे यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करेगा उन रिएक्शंस को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, जो ऑलरेडी हम एल्काइल हैलाइड्स में पढ़ चुके हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. चलिए, तो यहाँ पे जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और इसी वजह से इन रिएक्शंस को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहा जाता है. जहां तक इनकी मैकेनिज्म की बात है, ध्यान से देखिएगा. तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होती थी कार्बोनिल कंपाउंड्स का, सी डबल बॉन्ड, ट्राइगोनल प्लेनर होता था ये. न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा इसको, और क्योंकि ये कार्बन डेफिशिएंट है इसकी हमने पोलैरिटी की बात की थी फर्स्ट क्लास के अंदर. तो ये हमारा डेफिशिएंट कार्बन होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. तो उस चीज को मैं यहाँ लिखता हूं. तो न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऑक्सीजन की तरफ. तो यहां से जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी दैट विल बी रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी. CO नेगेटिव बन जाएगा और इसके साथ न्यूक्लियोफाइल है. यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री थी. अब यहाँ कार्बन ने चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा बीच में. और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यूजुअली हाइड्रोजन आएगा प्रोटॉन की फॉर्म में, या फिर कोई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा जो इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, और यहां हमें मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट. एडिशन प्रोडक्ट ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है इट विल बी स्लो स्टेप, और ये जो अटैक हुआ है इलेक्ट्रोफाइल का या प्रोटॉन का ये हमारा होता है फास्ट स्टेप. अब क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं तो वहां हमने एक चीज पढ़ी है, स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको हम RDS बोलते हैं. तो ये जो रिएक्शन का स्टेप होगा दिस विल बी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अभी आप यहाँ ध्यान से देखोगे अटैक इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का भी हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट का भी होगा यहाँ फर्स्ट स्टेप के अंदर, बट इस रिएक्शन को हमने नाम दिया है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसका रीजन यही है कि जो स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का, रीडिटरमाइनिंग जो स्टेप होता है, उस स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है.
Therefore this reaction is known as न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। फर्स्ट ट्राइगोनल प्लेनर जो स्ट्रक्चर थी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप की, वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के बाद टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट में चेंज होगी, और वो स्ट्रक्चर फिर फर्स्ट स्टेप में जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट उस पर अटैक करेगा तो वो हमें एडिशन प्रोडक्ट है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दो स्टेप में ही होती है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो हमारा स्लो स्टेप होगा, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन अटैक करेगी वहां पे प्रोटॉन की फॉर्म में, या फिर कोई और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट अटैक करेगा जो कि फास्ट होगा। सो दिस विल बी द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब यदि इसी चीज को हम बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे प्रोडक्ट यहाँ कैसे बनेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट था फाइनल प्रोडक्ट में वो जुड़ा है कार्बन के साथ, और जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट था वो जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ। जब इस कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रक्चर की बात हमने की थी तो मैंने वहां ये बताया था आपको कि जो कार्बन होता है दिस विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड दिस ऑक्सीजन विल बी इलेक्ट्रॉन रिच। तो अपोजिट चार्ज पे अट्रैक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जुड़ेगी, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जुड़ेगी। तो सिंपली यदि हम प्रोडक्ट यहाँ बनाएंगे, जब हम रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे हमें सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ये है कि जो कार्बन हमारा होगा, इस कार्बन के साथ आप किसको अटैच करोगे? न्यूक्लियोफाइल। सेकंड, जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल ग्रुप की, इसके साथ आप किस पार्ट को अटैच करोगे? इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डायरेक्ट किसी रिएक्शन का यदि हमें प्रोडक्ट लिखना है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगी, तो यहाँ हम उस चीज को ऑपरेट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट करेंगे कार्बन के साथ, इलेक्ट्रोफाइल को कनेक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, और ये जो डबल बॉन्ड था दिस विल बी चेंज टू सिंगल। सिर्फ इतना काम आपने करना है। दोबारा से मैं आपको दो तीन बातें हैं जो बता देता हूं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगी जिनमें स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सेकंड, फास्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट या यूजुअली प्रोटॉन अटैक करेगा, और ये एडिशन प्रोडक्ट आपको दे। डायरेक्ट यदि हम प्रोडक्ट लिखना चाहें किसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, तो वहां पे ये चीज आप ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड को चेंज करोगे सिंगल में, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल का ऐड करोगे, ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल का ऐड। तो जब हम एग्जांपल्स पे आएंगे तो मैं डायरेक्ट यही कंसेप्ट यूज करूंगा, बार बार इस मैकेनिज्म को हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर यदि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं तो उनकी रिएक्टिविटी कैसे वैरी करेगी? कौन फास्ट रिएक्ट करेगा या कौन स्लो रिएक्ट करेगा? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड टू आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं तो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। ध्यान से आप समझिएगा, वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनिल कार्बन, एट कार्बोनिल कार्बन। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि जो कार्बोनिल कार्बन है हमारा, CO ग्रुप का जो कार्बन होगा, उस कार्बन के साथ किस तरीके के ग्रुप अटैच्ड है। यदि वहां पे ज्यादा बड़े साइज के ग्रुप अटैच होंगे
तो वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो लेट होगा और रिएक्टिविटी जो हमारे पास होगी दैट विल बी स्लो। तो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप में ये स्ट्रक्चर हम बनाते थे। तो इस कार्बन के साथ ये जो दो फ्री वैलेंसीज होती हैं, यहां कौन से ग्रुप जुड़ेंगे, उनके नेचर के अकॉर्डिंग स्टीरिक हिंड्रेंस हमारे पास अराइज होगी और वो डिसाइड करेगी कि वो एल्डिहाइड या कीटोन फास्ट रिएक्ट करेगा या स्लो रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये हमने एक स्ट्रक्चर अज्यूम की HCH फॉर्मल्डिहाइड। सिमिलर बेसिस पे एक स्ट्रक्चर हम कंसीडर करते हैं CH3H एस्टरडिहाइड, और मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हम और कंसीडर कर लेते हैं कीटोन एसीटोन CH3CH। अब इन तीनों केसेस के अंदर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा हमारा, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो इन कार्बन्स पे अटैक करेगा। अब जिस कार्बन में इसकी अप्रोच जितनी आसानी से हो सकती है, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब इस न्यूक्लियोफाइल को यहां आने से कौन अपोज कर सकता है या कौन स्टीरिक हिंड्रेंस इसको देगा, वो देंगे ये जो ग्रुप लगे हुए हैं। अब हाइड्रोजन का साइज हमें पता है बहुत स्मॉल होता है, तो इस वजह से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को यहाँ कोई स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफर्ड नहीं होगी, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल बड़ी आसानी से अटैक कर सकता है। सेकंड केस में यदि आप देखोगे, एक ग्रुप स्मॉल साइज का है, दूसरा ग्रुप है मिथाइल जो कि बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इसके कंपैरिजन में जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो उसको स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफर्ड होगी मिथाइल ग्रुप की वजह से। सेकंड केस में देखिए यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों लार्ज साइज के हैं, तो यहाँ जो है सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस ऑफर्ड होगी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, यदि मैं तीनों केसेस की बात करता हूँ। तो जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे फास्ट होगा, और वही हमारा कार्बोनिल कार्बन जो होगा या कार्बोनिल कंपाउंड होगा दैट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब आप समझ लीजिए कार्बोनिल कार्बन के साथ किस साइज के ग्रुप जुड़े हुए हैं। यदि वहां पे बड़े साइज के ग्रुप जुड़े हुए हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और ऐसे केस में जो रिएक्टिविटी होगी वो कम होगी, और यदि उस कार्बन के साथ ग्रुप स्मॉल जुड़े हुए हैं तो वहां जो फास्ट अटैक होगा और स्टीरिक हिंड्रेंस हमारे पास जो होगी वो कम होगी। तो यदि यहां हम उस चीज का रिलेशन लिखते हैं, तो रिएक्टिविटी is inversely proportional to steric hindrance. Lesser the steric hindrance, more will be the reactivity. तो ये रिलेशन हमें याद रखना है रिएक्टिविटी को डिसाइड करने में। अब रिएक्टिविटी या स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ डिपेंड करती है साइज के ऊपर। कुछ जनरल जो ग्रुप हम यूज करेंगे उनकी साइज का ऑर्डर हम एक बार देख लेते हैं। फिनाइल रिंग जो हमारे पास होती है C6H5 सबसे ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस देगी हमें। प्रोपाइल, इथाइल, मिथाइल और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगा हाइड्रोजन। तो यदि कार्बोनिल कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वहां स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगी और उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी वहां क्या होगी सबसे ज्यादा। तो जो फर्स्ट फैक्टर है जो रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स के केस में वो है स्टीरिक हिंड्रेंस एट कार्बोनिल कार्बन। जिस कार्बन में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है उस कार्बन के साथ किस तरीके के ग्रुप जुड़े हुए हैं। यदि वहां स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी तो अटैक फास्टर होगा, रिएक्टिविटी भी वहां फास्ट होगी। चलिए सेकेंड जो रीजन है हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बोनिल कार्बन। एट कार्बोनिल कार्बन 11th में आज जब आपने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा होगा
तो न्यूक्लियोफाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि दैट विल ऑलवेज अटैक एट ए साइट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। ये उस साइट पे अटैक करना पसंद करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो जिस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगी न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक वहीं करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक्स at a site of minimum electron density। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी वहां पे जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो फास्टर होगा। तो दो फैक्टर्स हैं हमारे पास जो रिएक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास स्टीरिक हिंडेंस, सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे इंडक्टिव इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चर्स हमने यहां लिखी थी इस केस में, मान लीजिए हम इनकी बात करें, CH3H और एक हमने लिया है CH3CCH3, एक एल्डिहाइड है, दूसरा हमारे पास कीटोन। अब फर्स्ट केस में यदि आप बात करोगे तो हमारे पास ये पोलैरिटी आएगी। अब हाइड्रोजन इससे कनेक्ट है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, ना प्लस साइन ना माइनस साइन, एज ए स्टैंडर्ड लिया जाता है इसे। सेकंड यदि हम बात करें मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट हमें पता है प्लस साइन होता है। इस केस में यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों का इफेक्ट होगा प्लस। मीन्स इन द केस ऑफ कीटोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट दिस कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय टू मिथाइल ग्रुप। एल्डिहाइड में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम बचेगी एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अकेला मिथाइल है जो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा। तो दोनों में से जो ज्यादा डेफिशिएंट कार्बन होगा वो कार्बन होगा एल्डिहाइड। तो न्यूक्लियोफाइल की यदि आप टेंडेंसी देखोगे अटैक करने की, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ फास्ट अटैक करेगा एज कंपेयर टू दिस। दोबारा से आप सुन लीजिए एक बार। दो रीजन है हमारे पास टू डिसाइड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फर्स्ट है स्टीरिक हिंड्रेंस, जिस कार्बन पे अटैक होना है उस कार्बन के साथ किस साइज के ग्रुप लगे हुए हैं वो उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस होगी। यदि वहां पे स्मॉलर ग्रुप लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की जो टेंडेंसी होगी वो वहां पे ज्यादा होगी और रिएक्टिविटी भी वहां फास्ट होगी। उसके लिए हमने साइज का ऑर्डर लिखा है कुछ ग्रुप का है। और सेकंड है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बोनिल कार्बन। ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल कार्बन होगा कार्बोनिल ग्रुप का वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जितना ज्यादा वो डेफिशिएंट होगा न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट होगा वहां पे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की यही कैरेक्टरिस्टिक है कि दैट इज ऑलवेज अटैक एट ए साइट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसके बाद हमने एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर किया है और ये चीज हमने देखी है कि एल्डिहाइड का जो कार्बन होगा दिस विल बी मोर डेफिशिएंट एज कंपेयर टू कीटोन, क्योंकि कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप हैं जिनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है और एल्डिहाइड में हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे हम रिएक्टिविटी को एक जर्नल ऑर्डर लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट यदि हम बात करें तो एक चीज हमने अभी देखी है कि जो एल्डिहाइड्स होंगे एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड
nucleophilic addition reaction as compared to ketone, as compared to ketone। तो एल्डिहाइड हमारे पास जो होंगे वो हमेशा ज्यादा रिएक्टिव होंगे किससे, कीटोन से। अब एल्डिहाइड और कीटोन में ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यदि हम एलिफैटिक एल्डिहाइड्स को कंपेयर करेंगे एलिफैटिक कीटोन से तब भी इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एरोमेटिक एल्डिहाइड को कंपेयर करेंगे एरोमेटिक कीटोन्स के साथ तब भी ये ज्यादा होगी। तो यदि मान लीजिए मैं एलिफैटिक एल्डिहाइड्स की बात करता हूं तो एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास होगा दैट विल बी HCH, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी का फैक्टर भी लगेगा और स्टीरिक हिंड्रेंस भी यहाँ सबसे कम है। इसके बाद हमारे पास आएगा CH3CH जिसको हम एस्टरडिहाइड बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा एसीटोन। ध्यान से देखिए, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, दिस विल बी एस्टरडिहाइड, this will be your acetone। सेकेंड यदि हम बात करें एरोमेटिक सिस्टम, यदि हम ले मान लीजिए एक स्ट्रक्चर हमने ली और एक स्ट्रक्चर हम कंसीडर करते हैं, और सेकेंड केस में यदि आप देखोगे तो ये सारे के सारे एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं। ये हमारे पास होता है बेंजोल्डिहाइड, ये है एसिटोफिनोन। ये सारे कॉमन नेम मैंने आपको फर्स्ट क्लास में लिखाए थे और ये आपको बताया भी था कि इस चैप्टर में कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये है हमारा बेंजोफिनोन। तो यदि यहाँ भी हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ये एल्डिहाइड है, ये दोनों कीटोन है, तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे कीटोन से। अब सेकंड केस में यदि आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, अब इस केस में क्या होगा, इस कार्बन के साथ एक फिनाइल रिंग लगी हुई है, दूसरा मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे दोनों फिनाइल रिंग लगी हुई है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा होगी। इस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है इस कार्बन के ऊपर वो लेट होगा। इसके अलावा सेकंड रीजन जो डेफिशिएंसी का है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ बेंजीन रिंग लगी हुई है इस कार्बन के साथ फिनाइल रिंग, जिसका प्लस आर इफेक्ट होगा यहाँ पे। देखिएगा एक बार, ये दोनों ऑर्डर आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी बेसिस में। ये एक बार हम देख लेते हैं एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। तो यदि मैं एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर बनाता हूं 1 मिनट के लिए, so this will be the acetophenone and this is our benzophenone। अब ध्यान से देखिएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस की हम बात कर चुके हैं कि यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है दो फिनाइल रिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं एक बार। इस कार्बन पे हमने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी चेक करनी है, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट लगेगा मिथाइल ग्रुप का। अब सेकंड केस में क्या होगा, देखिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के पास डबल बॉन्ड, ये मींस मल्टीपल बॉन्डेड का सिस्टम है। तो ऐसे केस में जो इफेक्ट ऑपरेट करता है दिस विल बी योर माइनस। बेंजीन रिंग जो है इस इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है इसको इलेक्ट्रॉन देगी वाया रेजोनेंस। सिमिलर बेसिस पे यहां भी इलेक्ट्रॉन देगी बेंजीन रिंग,
और इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो बेसिकली होगा ये, यहाँ मिथाइल ग्रुप का प्लस आई है इंडक्टिव इफेक्ट। इन दोनों केसेस के अंदर फिनाइल भी इलेक्ट्रॉन देगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस कार्बन को ड्यू टू रेजोनेंस, और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी दैट विल बी मोर सेटिस्फाइड बाय दीस टू फिनाइल्स। या यदि मान लीजिए हम इसको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा और, तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की बात करता हूं तो ये जो कार्बन होगा मेरा, दिस कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट देन दिस कार्बन। बेंजोफिनॉल में जो कार्बोनिल कार्बन होगा उसके कंपैरिजन में एसिटोफिनॉल का जो कार्बन होगा दैट विल बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। रीजन हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पे दो फिनाइल रिंग है, दोनों इलेक्ट्रॉन देगी कार्बोनिल कार्बन को वाया रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे एक का रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट करेगा, दूसरे का प्लस आई ऑपरेट करेगा, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। ध्यान रखिएगा इस चीज। सो रिएक्टिविटी या यदि आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टर्म में एक्सप्लेन करोगे तब भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे करोगे तब भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रिएक्टिविटी डिसाइड करना टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, आप उनको करके देखिएगा एक बार। दो रीजंस की हमने बात की थी। फर्स्ट था हमारा स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ किस साइज के ग्रुप लगे हुए हैं वो स्टीरिक हिंड्रेंस को डिसाइड करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बोनिल कार्बन। जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कैसे, यदि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा और रिएक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। उसके बाद हमने कुछ ऑर्डर लिखे हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कीटोन के लिए लिखा था, सेकंड हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए लिखा है। एक चीज और याद रखिएगा, यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के कंसेप्ट से रिलेटेड है। मान लीजिए CH3CHO CH2CHO और मान लीजिए यहां हम NO2 ग्रुप लगा, और अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ध्यान से देखिएगा, दिस विल बी योर एस्टल्डिहाइड, ये भी एस्टल्डिहाइड है बट उसका हमने डेरिवेटिव बनाया है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के हमने यहां NO2 ग्रुप लगा दिया है। अब ऐसे केसेस में यदि आप ध्यान से देखोगे तो कार्बोनिल कार्बन की भी मैं बात करता हूं, तो कार्बोनिल कार्बन now this will be our state. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आप चेक कीजिए किस कार्बन पे होगी, दोनों केसेस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे CH3 है जिसका प्लस आई इफेक्ट होगा, यहां पे CH2 है लेकिन CH2 के साथ NO2 लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप का काफी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो बेसिकली NO2 ग्रुप के लगने से इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो और ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। यहां मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा बट NO2 यहां रिलीज होने की वजह से ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा, और ये यदि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा तो ये जो कार्बन हो जाएगा दैट विल बी बिकम्स मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यदि ये हमारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो यहां होगा वो जल्दी होगा।
तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का फैक्टर है, यदि कार्बोनिल कार्बन के नेबरिंग में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि लगे होते हैं तो वो उस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी या उस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वहाँ बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा टेंडेंसी होगी न्यूक्लियोफाइल के वहाँ अटैक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ रिएक्शंस को डील करेंगे जिनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात होगी। आज जो हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन सी होंगी, क्या उनकी मैकेनिज्म होगी और रिएक्टिविटी वहाँ कैसे कंट्रोल होगी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वो थी जिनमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा स्लो स्टेप के अंदर। रिएक्टिविटी दो चीज़ों पर कंट्रोल करती है, एक है स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बोनिल कार्बन। इन सारी चीज़ों की एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा। यदि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए छोटा सा काम है कि आप एक बार 11th क्लास से इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट इन सारी चीज़ों को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। जब तक आप उन चीज़ों के बारे में क्लियर नहीं हो तब तक यहाँ फिर आगे ऐसे ही दिक्कत रहेगी। चलिए नेक्स्ट हम डील करेंगे एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।